तो वर्ड्स दो टाइप के हैं। पहला होता है टेट्राहेड्रल वर्ड्स, ठीक है। दूसरा होता है ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। समझ में आया बेटा? तो टेट्राहेड्रल वर्ड कैसे बनता है? जैसे तुमने तीन एटम ले लिए, तीन एटम ले लिए, ठीक है। ये तीन एटम आपस में टच कर रहे हैं, ठीक है। बहुत मजेदार तो नहीं बनाया मैंने। एक बार ना एक काम करता हूँ मैं, थोड़ा सा टूल्स की हेल्प लेता हूँ। तो टेट्राहेड्रल वर्ड बना रहे हैं हम लोग अभी। मैंने तीन ट्रायंगल ले लिए, एक ट्रायंगल ये वाला ले लिया, दूसरा ट्रायंगल ये वाला ले लिया। देखना बराबर दिख रहे हैं सभी को? अभी शायद दिख रहे होंगे। हाँ अब सही, परफेक्ट दिखा सभी को। बीच में ये जो जगह दिखी है ये सबको, सभी को दिख रही है। अब मैंने क्या किया, इसके जस्ट ऊपर एक और ट्रायंगल रख दिया, वो सॉरी एक और सर्कल रख दिया। सर्कल मतलब स्फीयर रख दिया। कैन यू सी दिस? अब बोलोगे सर ये तो दिख ही नहीं रहा कुछ अंदर, क्या हुआ? इसको इसके अंदर फिलिंग कर देते हैं नन, कस्टम में। ट्रांसपेरेंट। एक सर्कल में ड्रॉ ही कर देता हूँ, इसको कर दूं। रेड पेन से बनाए थे, तो मैंने क्या किया, इसके ऊपर एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, ये स्फीयर रख दिया। अच्छा अब ये जो स्फीयर रखे हैं इनमें वैक्स भर दो, है ना। ये जो स्फीयर दिख रहे हैं इनमें आप वैक्स भर दो, वैक्स भर दो। फिर उसका शेप सोचो कैसा होगा। ये जो जगह रखी है ना यहाँ पे, इसमें वैक्स भर दो, वैक्स भर दो, फिर आप सोचो कैसा दिखेगा। उसको कोशिश कर रहा हूँ मैं भरने की, वैक्स देखना। ये जो ब्लू ब्लू वैक्स भरा है मैंने, इसको निकाल के देखा बाहर, तो पता कैसे शेप आया? कुछ इस टाइप से शेप आया, ध्यान से देखना। जब मैंने इस चीज को बाहर निकाल के देखा, कुछ शेप कैसा आया, कुछ इस टाइप से आया, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट ले लो, इसको यहाँ से ज्वाइन कर लो, यहाँ ज्वाइन कर लो, यहाँ ज्वाइन कर लो, है ना। अच्छा ये चीज को जब मैंने देखा तो ये मुझे टेट्राहेड्रन जैसा दिखा। आपको दिख रहा है टेट्राहेड्रन जैसा? रिप्लाई करो। ठीक है बेटा, टेट्राहेड्रन जैसे दिखेगा। तो ये टेट्राहेड्रल वर्ड बनते हैं। तो जब भी ऐसा कॉम्बिनेशन होता है कि तीन एटम रखे हैं और उन एटम्स के बीच में जो खाली स्पेस है उसके ऊपर एक और एटम रख दिया, ये चौथा एटम, ये फोर्थ एटम है, ठीक है। दिस इज द फोर्थ एटम। तो ये जो वर्ड बनता है इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल वर्ड। ये प्योरली टेट्राहेड्रल नहीं होता, ये थोड़ा सा ना ऐसे कर्ड कर्ड होता है, बट अगर इसको मैं कर्ड के बजाय स्ट्रेट लाइन कंसीडर करूं तो ये टेट्राहेड्रल वर्ड जैसे दिखेगा। ठीक है बेटा, सबको समझ आया? ऑक्टाहेड्रल वर्ड की बात करते हैं, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल वर्ड कैसे बनता है? तो इसमें फिर से मुझे स्फीयर चाहिए होंगे। एक स्फीयर ले लिया हमने, है ना। दूसरा स्फीयर ले लिया हमने, सेम साइज का बनना चाहिए। और एक तीसरा स्फीयर ले लिया, ठीक है। फिर क्या किया, फिर हमने तीन और स्फीयर लिए, ठीक है। एक स्फीयर और ले लिया हमने,
एक और स्फीयर ले लिया हमने, और एक और स्फीयर ले लिया। ठीक है बेटा, थोड़ा सा इधर शिफ्ट करते हैं इसको, मजा नहीं आ रहा है। या ऐसा कह लो कि थोड़ा सिमेट्रिकली रखा और बीच में जो जगह दिख रही है ना, बीच में जो जगह दिख रही है इसको मैं फिल कर रहा हूँ ब्लू से। ध्यान से देखना, बीच में ये जो जगह दिख रही है, इसको मैंने फिल कर दिया किससे, वैक्स से। ठीक है, ये वाला जो खाली स्पेस दिख रहा है इसको मैंने वैक्स से फिल कर दिया। बहुत अच्छे से तो नहीं बना पाया हूं यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो कुछ इस टाइप से दिखेगा ये। ठीक है, मैं दिखाता हूँ, एनसीईआरटी में इन्होंने बनाया हुआ, दिखाता हूँ कैसा दिखेगा। ठीक है, ऐसे दिखेगा, ऊपर एक पॉइंट होगा जो इन चारों कॉर्नर से जुड़ा होगा इस टाइप से। ठीक है, बिल्कुल वैसे इसके नीचे एक पॉइंट होगा जो इन चारों कॉर्नर से जुड़ा होगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट ले लो, 1 2 3 और 4। तो ये जो बनता है वो ऑक्टाहेड्रल जैसे ही बनता है। ठीक है, क्या बनता है? हाँ सुन लिया यश मैंने, अपलोड कर दूंगा। ठीक है, शेप का फील्ड दिया है ना, रुको एक मिनट थामा, शेप का फील्ड दिलाते हैं बच्चों को। डेस्कटॉप, सॉलिड स्टेट। टेट्राहेड्रल तो दिख गया ना लगभग, ऑक्टाहेड्रल दिखाते हैं तुम्हें कैसा दिखेगा। तो एक्चुअली होता क्या है कि एक देखो, इसमें सिंपल सी बात ये है कि हमने एक एक जो थ्री सेट ऑफ एटम्स रखा वो ऐसे रखा है ना, एक ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर्स पे रखा। जो दूसरा सेट ऑफ एटम्स है वो ऐसे रखा कि ट्रायंगल जो इन्वर्टेड है, जो ट्रायंगल हम बना रहे हैं वो इन्वर्टेड है। ठीक है, कुछ इस टाइप से रखा हुआ है। दोनों के बीच में ये जो पॉइंट आ रहा है, इस पॉइंट पे ऑक्टेट्रल वर्ड होता है। ठीक है, देखना एक बार। और सबसे अच्छा तरीका है ना, सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट कंसीडर करो। सोचो एक बार, सिंपल क्यूबिक याद है सबको? दिखाता हूँ एक बार। ये देखो बेटा, इन्होंने क्या किया, तीन तीन एटम्स लिए और उनके ऊपर ये जो स्पेस था उसके ऊपर चौथा एटम रख दिया, तो यहाँ पे जो बनेगा वो टेट्राहेड्रल होल बनेगा। ऑक्टाहेड्रल कैसे बन रहा है? इन्होंने तीन एटम लिए, है ना, अपर ट्रायंगल पोजीशन में रखा इनको, फिर तीन एटम लिए उनको लोअर ट्रायंगल पोजीशन में रख दिया, तो बीच में जो होल बन रहा है वो ऑक्टाहेड्रल होल बनेगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं? आप करो क्या, इसको फिल कर दो बिल्कुल, है ना, इसको कोई भी मटेरियल लेके बिल्कुल अच्छे से फिल कर दो इसको, कुछ इस टाइप से बन रहा है। अब फील आ रही है? बताओ, रिप्लाई करो। दिख रहा है ये स्क्वायर जैसा कुछ? यस और नो? तो ये स्क्वायर जैसा ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, और ऊपर की तरफ कुछ निकला रहेगा, नीचे की तरफ निकला रहेगा। अच्छा, वो चीज एग्जैक्टली ऐसे पॉइंटिंग नहीं होगा कि बिल्कुल एक पॉइंट से स्टार्ट हो, थोड़ा सा ना ऐसा विड्थ ज्यादा होगी, बट वो ऑक्टाहेड्रल जैसा दिखता है, इसलिए उसे ऑक्टाहेड्रल होल कहते हैं। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो दो टाइप के वर्ड्स दिख रहे हैं बच्चों, कौन कौन से? टेट्राहेड्रल वर्ड और ऑक्टाहेड्रल वर्ड। अब बात ये आती है कि प्रेजेंट कहाँ होते हैं। ठीक है, तो हाँ, देखो इधर बोर्ड पे देखो, जैसे मैंने बच्चों को एफसीसी यूनिट सेल दे दिया। कौन सा यूनिट सेल दिया? एफसीसी यूनिट सेल। ठीक है, ये जो है दिस इज एफसीसी यूनिट सेल। एटम्स कहाँ प्रेजेंट होंगे? एटम्स प्रेजेंट होंगे कॉर्नर्स पे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कॉर्नर्स पे हो गए, है ना। और एटम्स कहाँ होंगे? फेस सेंटर्स पे।
ये आइटम्स हो गए, ठीक है। इसमें ये एफसीसी यूनिट सेल, क्या है ये? इट इज एफसीसी यूनिट सेल। तो अगर मैं आपसे पूछूं वेयर आर टेट्राहेड्रल वर्ड्स, तो आप बोलोगे सर टेट्राहेड्रल वर्ड्स जो हैं वो बॉडी डायगोनल्स में है, बॉडी डायगोनल्स, ठीक है। बॉडी डायगोनल्स पे कहां पे? बिल्कुल ये जो कॉर्नर एटम है इसके जस्ट नीचे, है ना, ये जो कॉर्नर एटम है इसके जस्ट नीचे बॉडी डायगोनल पे होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बॉडी डायगोनल दिखाना चाहूं, ठीक है, तो कैसे दिखाऊंगा? ये मैंने बॉडी डायगोनल ले लिया, ठीक है, और ये वाला बॉडी डायगोनल ले लिया, ठीक। तो इसमें टेट्राहेड्रल वर्ड कहाँ होगा? जो टेट्राहेड्रल वर्ड है वो प्रेजेंट होगा इस वाले एटम के जस्ट नीचे, है ना, यहाँ पे। हम डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, डिस्टेंस बताता भी हूँ आपको, ठीक है, रेड से बना देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास वर्ड होगा, ये दिस इज वर्ड, ठीक है। और ये वाला भी वर्ड होगा। कैसा वर्ड होगा? ये टेट्राहेड्रल वर्ड होगा। ये वाला भी टीटी वर्ड होगा, ठीक है। तो कितने डायगोनल्स है मेरे पास? मेरे पास टोटल 4 डायगोनल्स है, राइट। तो 4 के हर कॉर्नर आइटम के जस्ट नीचे कितने टेट्राहेड्रल वर्ड्स हो जाएंगे? देयर विल बी टोटल 8 टेट्राहेड्रल वर्ड्स, है ना। कितने हो जाएंगे बेटा? 8 टेट्राहेड्रल वर्ड्स। क्लियर है बच्चों? अच्छा, व्हाट अबाउट ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स? ऑक्टाहेड्रल वर्ड जो होता है इसमें एज सेंटर पे होता है। एज सेंटर मतलब ये वाला प्लेस, कॉर्नर, मतलब दोनों एजेस के बीच का। तो वो भी लिख लेते हैं, देखो, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स ये होंगे प्रेजेंटेड एज सेंटर, एज सेंटर एंड एट द बॉडी सेंटर, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कहां प्रेजेंट है बेटा? एट द एज सेंटर एंड एट द बॉडी सेंटर। अब आप सोच के बताओ मुझे सब बच्चे कि टोटल ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कितने होंगे यहाँ पे? एज सेंटर पे है, एज सेंटर मतलब कितने? टोटल 12 एजेस हैं, और बॉडी सेंटर तो एक ही है। तो कितने ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स होने चाहिए? रिप्लाई करो जल्दी से, सब बच्चे रिप्लाई करो। 13? ओ माय गॉड। भैया यहाँ जो गुलाब जामुन रखा है तुम्हें कितना मिलेगा? तुम्हें सिर्फ 1/4 मिलेगा, राइट। यहाँ पे जो गुलाब जामुन रखा है वो तुम्हें 1/4 मिलेगा ना। तो यहाँ वर्ड भी हमारे पास 1/4 ही आएगा। समझ आ रहा है? यहाँ पे जो गुलाब जामुन है 4 क्यूब शेयर करेंगे उसको, तो हमारे पास जो आएगा वो कितना आएगा? 1/4 आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/4। तो टोटल देखो, टोटल टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितने आ गए? टोटल टेट्राहेड्रल वर्ड्स इन एफसीसी यूनिट सेल ये हो जाएंगे कितने? 8, ठीक है। 2 × Z इफेक्टिव बताया था लास्ट क्लास में, बताया था शायद, मैंने बताया था। बोलो। ये देखो, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स इक्वल टू 2 × Z इफेक्टिव, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स टू Z इफेक्टिव, ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स रिप्रेजेंट ईच एज सेंटर एंड बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर में इसका दिया था हमने, ठीक है। तो यहाँ देखो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कितने होंगे, देखो, टोटल ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स ये हो जाएंगे, एच सेंटर पे एक है तो कितने? 12 एजेस हैं, 12 × 1/4 प्लस एक बॉडी सेंटर में, तो उसे पूरा पूरा काउंट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा कितना? 3 + 1 दैट इज 4 आ जाएगा, ठीक है। समझ आया बच्चों? ऑक्टाहेड्रल वाला नहीं समझा फिर से बताओ, क्या नहीं समझा बेटा? क्या नहीं समझा? मैंने कहा ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कहाँ प्रेजेंट है? एच सेंटर पे। कितने एजेस हैं? 1 2 3 4, 4 ऊपर है 4 नीचे, 8 9 10 11 12, 12 एजेस हैं। तो हर एच सेंटर पे क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल वर्ड होगा। तो एच सेंटर का पूरा पूरा आइटम हमारे पास नहीं आएगा, 1/4 ही आएगा। आप देखो ना, आपने यहाँ पे आइटम रखा है तो 4 क्यूब शेयर कर रहे होंगे इसको। क्लियर है ना? तो इस तरीके से हम लोग ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स निकाल लेंगे, 4 हो जाएंगे, ठीक है।
अगर हमारे पास HCP है, अच्छा HCP में लोकेशन बताना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है। HCP में सिर्फ नंबर देख लो तो टोटल टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितने होंगे, टोटल टेट्राहेड्रल वर्ड्स बोलो बेटा। HCP में टोटल टेट्राहेड्रल वर्ड्स जाएंगे 2 इंटू जेड इफेक्टिव, जेड इफेक्टिव कितना है 6, 12 हो जाएंगे। ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कितने होंगे, ये हो जाएंगे जेड इफेक्टिव के बराबर, मतलब 6 हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा कोई तुमसे पूछता नहीं लोकेशन कहाँ है, बट अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है फिर तो, ठीक है। समझ में आया ना। थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है बहुत सारे। एज सेंटर कहाँ है, अरे यार मेरे भाई यही तो है एज सेंटर, ये एज सेंटर, ये एज है, एज का सेंटर एज सेंटर है, ये एज है, एज का सेंटर एज सेंटर है, ये एज है, एज का सेंटर एज सेंटर है। समझे या नहीं। एज मतलब साइड वाली भुजा, उस भुजा के मध्य में एज सेंटर होगा। अभी समझा, साइड वाली भुजा उसके मध्य में एज सेंटर होगा। क्यूबिक वॉइड्स, हाँ क्यूबिक वॉइड्स भी हो सकते हैं। क्यूबिक वॉइड्स कैसे बनेंगे बताओ। इसको नोट करो पहले, ठीक है, फिर बताता हूँ क्यूबिक वॉइड्स। अच्छा जब आयनिक क्रिस्टल बनते हैं, ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर। क्यों कनेक्टेड होंगे आपस में, अलग अलग भी हो सकते हैं ना, मतलब ऐसा जरूरी नहीं ना सारे वर्ड्स कनेक्टेड हो आपस में। अब इसका एज सेंटर जरूरी नहीं ना इसके एज सेंटर से मैच कर रहा हो, क्योंकि बीच में एक एटम रखा हुआ है ना, तो सारे वर्ड्स आपस में कनेक्टेड नहीं रहेंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं, ठीक है। सुन रहा है, तो नोट करो, तो बताता हूँ क्यूबिक वर्ड्स क्या होते हैं। अच्छा वर्ड्स का रोल क्या है जब आयनिक क्रिस्टल बनाते हैं, है ना। जब आयनिक क्रिस्टल बनाते हैं हम लोग तो एक एक इसमें से जो बड़ा आयन होता है वो अपनी यूनिट सेल बनाता है, जो स्मॉल वाला आयन है वो वर्ड्स में बैठता है, ठीक है। लिख लिया ना सबने। अब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कंसीडर करते हैं अपन। लिख लिया बेटा, क्यूबिक वर्ड देख लो, सी लिखेंगे क्यूबिक वर्ड, ये सिंपल क्यूबिक में प्रेजेंट होता है, ठीक है। लिख लो, अ क्यूबिक वर्ड इज प्रेजेंट इन द सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल एट द सेंटर।
a cubic void is present in the simple cubic unit cell at the center. ठीक है, तो अगर आप सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बनाओगे तो उसके सेंटर पे जो void होगा दैट विल बी क्यूबिक इन शेप. ठीक, इतना क्लियर है? चलो, इसके बाद मुझे बताना है डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल. क्या बताना है बच्चों को? डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल. इतना लिख लिया सबने? नोट कर लो. स्ट्रक्चर बना ले भाई, सिंपल क्यूबिक बना ले, उसके अंदर स्ट्रक्चर देख ले. सिंपल क्यूबिक मतलब क्या है? हर कॉर्नर पे एटम रखा है. ठीक, हर कॉर्नर पे एटम बना ले. ठीक है, अब ये जो जगह बीच में बचेगी उसमें ना, उसमें वैक्स भर दो, तो जब निकालोगे तो थोड़ा क्यूबिक टाइप का ही बनेगा वो. समझ में आ रहा है? जो बीच में स्पेस बचेगा उसमें आप वैक्स भर दो, उस वैक्स को निकाल के देखो, वो क्यूबिक जैसा ही दिखेगा. ठीक है ना? ये क्यूबिक वर्ड हो गया, राइट. उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल्स. अच्छा, डेंसिटी लिख लेते हैं, फिर मैं पैकिंग बताता हूँ पैकिंग कौन कौन सी होती है क्रिस्टल में. डेंसिटी कैसे डिफाइन करते हो आप लोग? फॉर्मूला क्या है डेंसिटी का? मास अपॉन वॉल्यूम, राइट. डेंसिटी मींस मास अपॉन वॉल्यूम. तो डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल क्या हो जाएगा? डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल हो जाएगा टोटल मास ऑफ एटम्स, टोटल मास ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल. ठीक है, ये हो जाएगा टोटल मास ऑफ एटम्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल. अच्छा, ये फॉर्मूला यूनिवर्सल फॉर्मूला है, सबके लिए वैलिड है. तो अपनी बुक में जो डेंसिटी का फॉर्मूला दिया है वो किसके लिए दिया है? सिंपल क्यूबिक के लिए. रिसेंटली क्या हुआ, इन्होंने 2-3 साल पहले मेंस में एचसीपी का पूछ लिया, तो हमें यही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, इसी से निकालना पड़ेगा, राइट. हाइट वगैरह दी होनी चाहिए, एज लेंथ दी होनी चाहिए. ठीक है, तो टोटल मास ऑफ एटम्स क्या हो जाएगा? तो डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल हो जाएगा, इसको डी बोल देते हैं. तो डी हो जाएगा जेड इफेक्टिव, जेड इफेक्टिव निकाल लिया हमने, इनटू मास ऑफ वन एटम कितना होगा? तो मास ऑफ वन एटम हो जाएगा मोलर मास डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर. यस और नो? एम नॉट क्या है? मोलर मास ऑफ एटम है. मोलर मास ऑफ सब्सटेंस या एटम लिख दो. जेड इफेक्टिव क्या है? इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इन द यूनिट सेल. इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम ऑब्लिक स्पीशीज इन द यूनिट सेल. देखो, ये जो फॉर्मूला है बेटा, ये कॉपर के लिए भी वैलिड होगा, ये NaCl के लिए भी वैलिड होगा. तो NaCl वाले केस में मोलर मास कितना ले लोगे आप? Na और Cl दोनों का ऐड कर दोगे, राइट. तो जाएगा डी हो जाएगा जेड इफेक्टिव इंटू एम नॉट बाय Na. ये हो गया टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम. कितना होगा? एज लेंथ ए है, ए मान लेते हैं एज लेंथ ऑफ क्यूब है, ए मान लेते हैं एज लेंथ ऑफ क्यूब है. तो ये क्या हो जाएगा? ये ए क्यूब हो जाएगा. तो फॉर्मूला बनेगा डी इज इक्वल टू जेड इफेक्टिव इंटू एम नॉट अपॉन ए क्यूब इंटू Na. Na क्या है? एवोगाड्रोस नंबर. Na क्या है? एवोगाड्रोस नंबर. क्लियर इतना? रिप्लाई करो बच्चों. D is equal to Z effective into M naught upon AQ into Na. इतना क्लियर है? दिस इज फॉर क्यूबिक. अगर मान लो तुम्हारे पास HCP आ जाए, दिस इज फॉर क्यूबिक क्रिस्टल, फॉर ए क्यूबिक सिस्टम. ठीक है,
अगर HCP आ जाए तो क्या करोगे बताओ? तो यहीं पे लिख लेता हूं मैं, फॉर ए HCP क्रिस्टल सिस्टम, फॉर ए HCP क्रिस्टल सिस्टम, डेंसिटी क्या आ जाएगी? डेंसिटी आ जाएगी Z इफेक्टिव इंटू एम नॉट डिवाइडेड बाय Na डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ हेक्सागोनल प्रिज्म। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ हेक्सागोनल प्रिज्म। ठीक है, निकाल पाएंगे? ये सुनो, देखो वॉल्यूम हमने यहाँ पे निकाला था, जब हमने पैकिंग फ्रैक्शन निकाला था तो यहाँ पे वॉल्यूम कैलकुलेट किया था। क्या किया था? ये वाले नीचे का एरिया ले लिया पूरा, √3/4 A² है ना, इसको मल्टीप्लाई किससे कर दिया? इसका 6 टाइम्स क्या इंटू हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया। हाइट की वैल्यू कितनी थी? 4r√2/3। ठीक है, समझ आना है सबको? तो वॉल्यूम वहां से निकाल, ठीक है, क्लियर है सभी को? नोट कर लो जल्दी से, फिर आगे बढ़े। कुछ क्वेश्चन लगा लेते हैं डेंसिटी वाले। इसमें अगर मैं ए को सेंटीमीटर में रख रहा हूँ, अगर ए को सेंटीमीटर में रख रहा हूँ तो डी किस में आ जाएगा? डी आ जाएगा ग्राम पर सीसी में या सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, अगर ए को सेंटीमीटर में रखेंगे तो डेंसिटी आ जाएगी ग्राम पर सीसी में। एक क्वेश्चन करते हैं अपन। क्वेश्चन लिखो बेटे। देखो, एन एटॉमिक सॉलिड क्रिस्टलाइजेस, स्क्रॉल अप, ले भाई स्क्रॉल अप कर दिया। डन, चलो देखो एक क्वेश्चन लिखते हैं। एन एटॉमिक सॉलिड क्रिस्टलाइजेस in a BCC cubic lattice, in a BCC cubic lattice, ठीक, and the inner surface of the atoms and the inner surface of the atoms an atomic solid crystallizes in a BCC lattice and, yes लिख देते हैं, the edge length and the edge length of the unit cell is 463 की यूनिट क्या दी इन्होंने? पिकोमीटर है ना, 463 पिकोमीटर दे रखी है। एनाटॉमिक सॉलिड क्रिस्टलाइजेशन इन बीसीसी क्यूबिक लैटिस and edge length of the unit cell is 463 picometer. Find the density. Find the density of the crystal
if molar mass is equal to 48, ये बताना है आप। सॉल्व करो, आंसर बताओ मुझे। 1 पिकोमीटर जो होता है वो 10 की पावर -10 सेंटीमीटर होता है। -12 मीटर होता है, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो -10 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, अरे सेंटीमीटर लिखा है दादा, तू भी सो रहा है क्या मेरी तरह क्लास में? जल्दी से तो आंसर कितना आ रहा है? आंसर ग्राम पर सीसी होता है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी वाला, और यही क्वेश्चन आता है एग्जाम में। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा, कभी एज लेंथ पूछ लेगा, है ना। कैलकुलेशन ज्यादा है बट कर सकते हैं। देखो कैसे करें बताओ। उसको कर सकते हैं d इज इक्वल टू z इंटू एम नॉट अपॉन ए क्यूब एन ए। z की वैल्यू कितनी, z इफेक्टिव, इट्स अ बीसीसी यूनिट सेल, बीसीसी बोले तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, तो कॉर्नर्स पे हो गए 1 और एक बॉडी सेंटर में हो गया 2, z इफेक्टिव 2 आ जाएगा, राइट। मोलर मास कितना दिया है, 48 दिया है। अवोगाड्रो नंबर कितना दिया है, 6 इंटू 10 की पावर 23 दिया है। ए कितना दिया है, ए हो जाएगा 463 इंटू 10 की पावर -10 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको खाली वैल्यू पुट करनी है, बस आंसर बताना है, जल्दी से बताओ। वन 1.61, 1.7 के आसपास आना चाहिए, बाकी लोग चेक करो कितना आ रहा है। बता बेटा कितना आ रहा है, वैल्यू डाल दे। z कितना है, 2 है, एम नॉट कितना है, 48 है, अपॉन ए क्यूब, ए क्यूब बोले तो 463 इंटू 10 की पावर -10 का क्यूब, इंटू एन ए कितना है 6 इंटू 10 की पावर 23। सॉल्व करो, बताओ आंसर कितना आ रहा है। तूने अप्रोक्सीमेशन लिया कुछ श्रेयस? सिक्सटीन पॉइंट वन, और कोई बताओ कितना आ रहा है। आ रहा है 1.61 ही आ रहा है, इट्स कमिंग आउट टू बी 1.612 ग्राम पर सीसी। आया सभी का, चेक करो। 1.612 ग्राम पर सीसी आ रहा है, ठीक है, ये डेंसिटी आ जाएगी। ठीक है, अब कई बार क्या होता है, डेंसिटी दी होती है, एज लेंथ पूछ लेते हैं आपसे, कर पाएंगे ऐसे क्वेश्चंस? यस और नो? चलो कुछ और क्वेश्चंस करा रहा हूँ। कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसमें अपन क्या करते हैं, कुछ आइटम्स गायब कर देते हैं,
है ना। जैसे एक क्वेश्चन देखना, अवस्थी का ही करा रहा हूं। सॉलिड स्टेट दिया मैं 474 पे, है ना। जैसे क्वेश्चन नंबर 29 देखो, थोड़े इजी इजी क्वेश्चंस करते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 29 देखो कैसे करेंगे। इसमें दिया है लिथियम क्रिस्टलाइजेस एज ए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, है ना, BC दे रखा है। इफ द लेंथ ऑफ साइड ऑफ द यूनिट सेल इज 350 पिकोमीटर, एटॉमिक रेडियस ऑफ लिथियम इज, है ना। करो इसको जल्दी से, कैसे करें। 1 सेकंड 1 सेकंड, हाँ। सॉल्व कर बेटा जल्दी से, बता। लिथियम क्रिस्टलाइज है BCC यूनिट सेल, है ना, ठीक है। BCC है मतलब एटम कहाँ टच कर रहे हैं, एटम्स आर टचिंग ईच अदर अलोंग द मेन बॉडी डायगोनल। मेन बॉडी डायगोनल होता है A√3 विल बी इक्वल टू 4R, ये हो जाएगा। इफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द यूनिट सेल इज 350, ए जो है वो 350 पिकोमीटर दिया है। क्या पूछा है आपसे, आपसे पूछा रेडियस ऑफ लिथियम, तो आर क्या हो जाएगा, A√3/4। A is 350, √3 is 1.732 upon 4 is 4। 87.5 into 1.732 कितना आ जाएगा, C आ जाएगा, जल्दी से बताओ। ये 151.5 आ जाएगा, ये आंसर है, C ऑप्शन, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन ऐसे आएंगे तो कर पाएंगे हम लोग, यस और नो। ये क्वेश्चन करो 33 करो। क्या पूछ रहा है इसमें, व्हाट आर द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल एंड द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स इन ए फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। FCC स्ट्रक्चर है, इसमें पूछा है नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, जेड इफेक्टिव पूछा है। जेड इफेक्टिव कितना होता है मेरे बच्चों बताओ, FCC केस में, FCC केस में जेड इफेक्टिव कितना होता है, 4। FCC में जेड इफेक्टिव 4 होता है। तो या तो A सही है, D सही है ना। श्रेयस का B ऑप्शन आ गया, तेरी पिटाई हो जाएगी श्रेयस। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल एंड नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर इन FCC यूनिट सेल। तो जेड इफेक्टिव 4 समझ में आ गया, नियरेस्ट नेबर क्या होता है, ये तो बड़ा विचित्र क्वेश्चन पूछ लिया हमसे। नियरेस्ट नेबर कैसे निकालें, तो नियरेस्ट नेबर तुम ये सोचो, FCC यूनिट सेल बनी हुई है, थोड़ा बढ़िया स्ट्रक्चर बना रहा हूँ क्योंकि मुझे समझाना है इसको, है ना। फिल क्यों हो रहा है भाई, नन कर दे। ये क्यूब बना दिया, दूसरा क्यूब बना दिया, इसमें लाइनें ज्वाइन कर दे। ठीक है, एटम्स में आ जाते हैं। एक एटम यहाँ पे हो गया, दूसरा यहाँ पे हो गया, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, पांचवा यहाँ पे, छठा यहाँ पे, सातवां आठवां, ठीक है, नौवां, 10वां, 11, 1 2 3 4,
पीछे वाला और फ्रंट वाला, ये हो गया एटम। ठीक है, तो बेटा नीरेस्ट नेबर बताने, तो अगर तुम ध्यान से देख पाओ नीरेस्ट नेबर, इस वाले एटम कंसीडर करो कॉर्नर वाले को, तो कॉर्नर वाले का नीरेस्ट नेबर ये हो सकता है या ये हो सकता है, तो मतलब कौन सा नीरेस्ट नेबर है, सेंटर वाला या फिर कॉर्नर वाला, बोलो। अगर हम नीरेस्ट नेबर की बात करें, नीरेस्ट नेबर मतलब पड़ोसी, तो इस कॉर्नर एटम का नीरेस्ट नेबर कौन है, सेंटर वाला है या कॉर्नर वाला, बोलो। आदित्य को कॉर्नर लग रहा है, सिद्धेश को सेंटर लग रहा है, कुलकर्णी तुझे क्या लग रहा है, सेंटर वाला ही होगा ना भाई मेरे। ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस है ए, कितनी डिस्टेंस है ये डिस्टेंस ए है। और अगर ये डिस्टेंस दिख रही है तो कितनी हो जाएगी ये डिस्टेंस हो जाएगी हमारी a√2 डिवाइड बाई 2, डायगोनल का आधा है, तो ये हो जाएगा a/√2, तो a/√2 हो जाएगा a डिवाइड बाई 1.414। नीचे 1 से बड़ा नंबर है तो ये डिस्टेंस क्या होगी, a से छोटी होगी, ये वाली डिस्टेंस a है, तो नियरेस्ट नेबर कौन सा होगा, सेंटर वाला होगा। अच्छा, ऐसे कितने सेंट्रल एटम, इसके सेंटर वाले एटम इससे पास में होंगे, सोचो। ये जो क्यूब है इसके बगल में एक और क्यूब इधर होगा, अगर तुम्हें दिख पा रहा हो तो, ठीक है। जैसे इधर सेंटर पे था वैसे इधर भी सेंटर पे होगा, दो हो गए, तो इस लेवल पे 4 क्यूब्स हो गए, सबको दिख रहे हैं, ये सोनो, इस लेवल में 4 क्यूब्स दिख गए मुझे। जैसे इस लेवल में 4 क्यूब्स थे वैसे ही वर्टिकल लेवल में भी 4 क्यूब्स होंगे, हाँ या ना, रिप्लाई करो, रिप्लाई करो बच्चों। देखो, इस वाले कॉर्नर वाले एटम की बात करो, तो ये एटम और ये वाला एटम है ना, और ये वाला एटम जो इस वाले फेस के सेंटर पे है, ये तीनों सेम डिस्टेंस पे है, ठीक है। और कितने फेस हो गए फिर ये, एक, चार, चार तीन 12, 12 आइटम हो जाएंगे, फिर डी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। समझे या नहीं, मतलब ऐसे कितने, देखो इस वाले कॉर्नर वाले आइटम की बात करें तो इसके कितने पड़ोसी हैं, 3 पड़ोसी, उन तीनों पड़ोसियों को मैं रेड कलर से पेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये वाला पड़ोसी 1 हो गया, ये वाला पड़ोसी 2 हो गए, और ये वाला पड़ोसी 3 हो गए, 3 हो गए। ऐसे कितने क्यूब यहाँ पे रख सकते हैं हम लोग, ऐसे कितने क्यूब रख सकते हैं हम लोग, 4 क्यूब्स रख सकते हैं। तो अगर मैंने 4 क्यूब्स रख दिए तो कितने पड़ोसी हो जाएंगे, फिर 12 पड़ोसी हो जाएंगे। या तुम ऐसे सोचो कि हमने कितने क्यूब्स रख दिए यहाँ पे टोटल, 4 इस लेवल पर रख दो, 4 ऊपर वाले लेवल पर रख दो, रख दिए, हाँ या ना। हमने 4 इस लेवल पे क्यूब रख दिए, मतलब ये तो 2 हो गए, 2 हो गए, इनके फ्रंट में 2 रख दो, इनके ऊपर भी 2 रख दो। तो ये वाला जो प्लेन है ना, अगर मैं इसको बोल दूं एक्स एक्सिस, इसको बोल दूं वाई एक्सिस, और वर्टिकल वाली को बोल दूं जेड एक्सिस, ठीक है। तो एक्स वाई प्लेन में 4 पड़ोसी होंगे, है ना, वाई जेड प्लेन में 4 पड़ोसी होंगे, है ना, और एक्स जेड प्लेन में भी 4 पड़ोसी होंगे। क्या विजुलाइज कर पा रहे हैं, अरे क्यों नहीं पकड़ेंगे भाई, नियरेस्ट नेबर क्रिस्टल की बात हो रही है, एक सिंगल यूनिट सेल की बात थोड़ी ना हो रही, समझ में आ रहा है, एक पूरा यूनिट सेल थोड़ी ना है, इसमें पूरा क्रिस्टल है, तो पूरा जब क्रिस्टल है तो नियरेस्ट नेबर में सबको कंसीडर करोगे ना, के को कंसीडर कर लोगे, समझे या नहीं समझे। तो अगर मैं, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स वाई प्लेन को बना रहा हूँ तुम्हारे सामने, अगर तुम ध्यान से देखो तो ये एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, ये हमने एक्स वाई प्लेन बनाया है। एक्स वाई प्लेन में हमारे जो 4 क्यूब्स हैं कुछ इस टाइप से दिख रहे हैं, दिख रहे हैं। हमारा जो एटम है, हमारे एटम का कलर है ब्लू, कैसा कलर है हमारे एटम का, हमारे एटम का कलर है ब्लू, ये ब्लू भाई साहब है, ठीक है। तो ब्लू भाई साहब सेंटर में बैठे हैं, और इनके जो नियरेस्ट नेबर्स हैं बेटा, इनके नियरेस्ट नेबर ये वाले सेंटर एटम्स हैं, एक यहाँ पे है, 2 यहाँ पे हैं, 3 यहाँ पे हैं, 4 यहाँ पे हैं, ठीक है। ये 4 नियरेस्ट नेबर हैं। ऐसे ऐसे कितने प्लेन्स बनेंगे, ऐसे 3 प्लेन्स बनेंगे, एक्स वाई प्लेन बनेगा, एक्स जेड प्लेन बनेगा, और वाई जेड प्लेन बनेगा, बनेगा, ये सुनो, है ना, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन, ठीक है। तो अगर हम सभी को सम करें तो 12 नियरेस्ट नेबर्स आ जाएंगे। बेटा समझ आया, रिप्लाई करो, ठीक है।
कुलकर्णी तुझे क्लियर है, अभी भी डाउट है? नियरेस्ट नेबर में ये नहीं देखते कौन सा यूनिट सेल के अंदर है कौन सा बाहर है। नियरेस्ट नेबर का मतलब पड़ोसी, ठीक है। हमारे पड़ोसी का एक हाथ पैर गायब है, उससे वो फर्क नहीं पड़ता, कितने पड़ोसी हैं वो इंपॉर्टेंट है। अरे यार भाई साहब कहाँ हो, वही तो समझा रहा हूँ तुझे। पड़ोसी का मतलब है नियरेस्ट नेबर है, अब वो पूरा आइटम है आधा आइटम है क्या फर्क पड़ता है? नहीं, अभी भी डाउट है? कितने लोग समझ में आ गया? 12 नेबर्स दिख रहे हैं मुझे एफसीसी में। कितने लोगों को समझ में आ गया? 12 नेबर्स दिखेंगे मुझे एफसीसी में। मैं कह रहा हूँ ऐसे एक्स वाई प्लेन है वैसे ही वाई जेड प्लेन होगा, और वैसे ही एक्स जेड प्लेन होगा। ये तीन प्लेन में हमें चार चार नेबर्स मिलेंगे, टोटल 12 नेबर्स हो जाएंगे, ठीक है। श्रेयस बाबू अभी भी डाउट है इसको? तो घर पे ना बना के देखियो 3D में, है ना। अब बना के क्या देखेगा, मैं दिखाई देता हूँ तुझे। थैंक्स टू एनसीईआरटी बनाने वाला इंसान, बढ़िया फोटो 3D में बना रखे हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। ये ये देखो, ये कंसिडर कर लो, ये वाला देख लो। ये हमारा, ये जो है हमारा ये ब्लू वाला आइटम है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सही चीज मिल गई हमें, ठीक है। बहुत ही सही चीज मिल गई। ये हमारा ब्लू वाला आइटम है, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि ये वाला प्लेन कंसिडर करो, वर्टिकल वाला। तो अगर तुम वर्टिकल वाला प्लेन कंसिडर कर रहे हो तो एक ये पड़ोसी मिलेगा इसको, ये वाला। ऐसे एक ये पड़ोसी मिलेगा, एक ये पड़ोसी मिलेगा, एक ये पड़ोसी मिलेगा, मिल गया। अब देखो, एक ये पड़ोसी, यहाँ के सेंटर वाला, एक ये पड़ोसी, एक ये पड़ोसी, एक ये पड़ोसी, कितने हो गए? 8 हो गए। चार और देखो, एक ये पड़ोसी, ये पड़ोसी, ये पड़ोसी और ये पड़ोसी। क्या ये 12 नेबर्स दिख रहे हैं कुलकर्णी? हाँ, अभी तो फील आएगी ना, अभी तो 3D में पिक्चर दिख गया, ठीक है। सबको समझ में आ गया बेटा? तो टोटल 12 नियरेस्ट नेबर्स हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, चलो, अगर मैं सिंपल क्यूबिक में नियरेस्ट नेबर्स का नंबर पूछूं, है ना, अगर मैं सिंपल क्यूबिक में नियरेस्ट नेबर का नंबर पूछूं तो कितने होंगे? नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स कितने होंगे बेटा, बोलो। सिंपल क्यूबिक में कितने होंगे? देखो, सिंपल क्यूबिक तो बहुत इजी है ना। सिंपल क्यूबिक में बहुत ही इजी है। जो नियरेस्ट नेबर है वो ए डिस्टेंस पे ही बैठा है ना, बैठा है ए डिस्टेंस पे, हाँ या ना। तो इस कॉर्नर से कितने कितने एजेस जुड़े होंगे? एक एक हो गया, दो हो गया, है ना, तीन हो गया, चार हो गया। तो एक दो तीन चार, है ना, एक दो तीन चार पांच छह, तो नियरेस्ट नेबर कितने आएंगे? 6 आ जाएंगे। 8 कौन बोल रहा है, उसकी पिटाई कर देता हूं मैं। 8 कौन बोल रहा है? रजत, 8 दिख रहे हैं तुझे? 6 ही तो होंगे ना मेरे बच्चे। एक नीचे एक ऊपर, दो हो गए। एक आगे एक पीछे, दो हो गए, चार। और एक इस तरफ 6 हो गए। 6 नियरेस्ट नेबर होंगे। क्या 8 हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे बीसीसी में। किस में हो जाएंगे? बीसीसी में। तो बीसीसी में देखो, इन्हें बीसीसी यूनिट सेल। नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स कितने हो जाएंगे देखो। बीसीसी यूनिट सेल में फिर से वही वाला कंसीडर करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट टैब, फिर से एनसीईआरटी वाला कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो बीसीसी में होता क्या है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है। तो कॉर्नर पे आइटम्स तो ही बॉडी सेंटर में भी है। तो इस वाले भाई साहब के लिए कितने बॉडी सेंटर वाले आइटम्स होंगे? देखो, चार तो पीछे वाले क्यूब्स में होंगे, है ना, और चार फ्रंट वाले क्यूब्स में, तो चार चार 8 आइटम्स हो जाएंगे, है ना। सबको विजुअलाइज हो रहा है, हाँ या ना?
मतलब इस कॉर्नर वाले आइटम के लिए इसका पड़ोसी क्या होगा, बॉडी सेंटर वाला आइटम होगा। तो बॉडी सेंटर वाला आइटम एक यहाँ एक पीछे वाले क्यूब में है, तो ये 2 हो गए। ऐसे एक फ्रंट में एक पीछे वाले क्यूब में 4 हो गए। ऐसे एक फ्रंट में एक पीछे वाले क्यूब में 4 है ना, एक फ्रंट में एक पीछे वाले क्यूब में, तो 4 4 8 हो जाएंगे टोटल। ठीक है, तो ये 8 हो जाएंगे। ठीक है, सभी को क्लियर है। तो बीसीसी में नंबर ऑफ नियरेस्ट 8 है, सिंपल क्यूबिक में 6 हैं, और एफसीसी में कितने हैं, एफसीसी में है 12। व्हाट अबाउट एचसीपी, एचसीपी में नियरेस्ट नेबर कितने होंगे, नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स इन एचसीपी। बोलो बेटा, नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स इन एचसीपी कितने होंगे, सोच के बताओ। ऑप्शन दे दूं क्या आपको, नौ होंगे। नौ कैसे आदित्य, नौ कैसे होंगे बेटा, देखो अगर तुम्हें याद हो तो पहले एक्सटर्नल वाला ये बना दो स्ट्रक्चर। ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6 सेंटर में एटम होता है। ठीक है, तो इसके जो नियरेस्ट नेबर की बात करो तो कितने हैं, ये सब डिस्टेंस सेम होती है, सारी डिस्टेंस क्या होती है, ए होती हैं। तो कितने हो गए, 6 तो यहाँ हो गए। अच्छा, ये जो 3 होते हैं ये भी नियरेस्ट नेबर होते हैं, और इसके नीचे और 3 होते हैं। ठीक है, तो 6 6 यहाँ पे हो गया, 3 ऊपर हो गया और 3 नीचे हो गए, तो कितने हो जाएंगे टोटल, टोटल 12 हो जाएंगे। ये वही है जो एफसीसी में था। ठीक है, तो 3 नीचे होंगे 3 ऊपर होंगे। अगर तुम्हें याद हो यूनिट सेल देखो, अगर तुम्हें यूनिट सेल याद है तो ये यूनिट सेल थी ना, तो इसमें ये जो हमने बनाया था, इसमें 3 ऊपर बनाए थे, ये 3 नियरेस्ट नेबर थे। इसके नीचे 3 और भी होंगे ना, तो 3 3 6 और 6 12, 12 नियरेस्ट नेबर्स होंगे। ठीक है, दिस इज सिमिलर टू द केस एज दैट ऑफ एफसीसी, है ना, इट इज सिमिलर टू द केस एज दैट ऑफ एफसीसी। डिस्टेंस डिफरेंट नहीं होगा, है ना, जिस डिस्टेंस पे ये हैं उसी डिस्टेंस पे एक्चुअली ये टच करते हैं ना। मैंने कहा क्या बोला था कि इनको रखने के बाद जो स्पेस खाली स्पेस बचे उसमें ये 3 आइटम रख दो, है ना। तो जब ये 3 आइटम रखोगे तो ये टच करते हुए होंगे। ठीक है, डिस्टेंस डिफरेंट नहीं होगा। मतलब इन 3 को रखा तो एक गैप बना, उसमें एक रख दिया आइटम, इन, है ना। उसके बाद इन 3 को रखा तो जो गैप बना उसमें एक आइटम रख दिया, फिर इन 3 को रखा उसमें जो गैप बना एक फिर आइटम रख दिया। सब आपस में टच कर रहे हैं, है ना, सब आपस में टच कर रहे हैं। यार जो जिसकी डिस्टेंस गिवन पर्टिकुलर आइटम से मिनिमम हो उसे नियरेस्ट नेबर कहते हैं, है ना। जिस आइटम की डिस्टेंस जो है वो गिवन आइटम से बिल्कुल पास में, उसे नियरेस्ट नेबर कहते हैं। ठीक है, सबको समझ आया ना। आदित्य खालकर, अभी भी तुझे कोई डाउट है आदित्य? यार ये मतलब सारा कुछ ना विजुअलाइजेशन का खेल है, कुछ है नहीं इस चैप्टर में, है ना, बहुत ही लल्लू टाइप चैप्टर है ये, बट वही विजुअलाइज होना चाहिए। ठीक है, विजुअलाइज होना चाहिए बस वही है, बाकी कुछ नहीं है इसमें। चलो और क्वेश्चंस करते हैं। ये वाला क्वेश्चन करो 35 वाला। इसमें जेड इफेक्टिव निकालना है, वहां से बताना है क्रिस्टल लैटिस कैसा है। सॉल्व करो जल्दी से। फॉर्मूला लगाओ डेंसिटी का, d इज इक्वल टू जेड इंटू एम नॉट अपॉन ए क्यूब एन ए। जेड कितना जाएगा, ये डी ए क्यूब इंटू एन ए अपॉन एम नॉट।
इसकी वैल्यू निकालो, जेड की वैल्यू आ जाएगी, जेड की वैल्यू आ गई, वहां से आप बता दोगे बीसीसी एफसीसी एफ एंड सेंटर्ड। ठीक है, एचसीपी का नहीं समझा? अरे यार, का नहीं समझा बेटवा, ये बताओ। क्या नहीं समझा? रुको, अच्छा रुको, अपने एनसीईआरटी पे जाते हैं, एचसीपी दिखाते हैं ना पहले। ये जो बना ये बीसीसी है ना, ये जो बना ये बीसीसी है, ये एफसीसी था। हाँ, ये एचसीपी दिख तो रहा है, ये हेक्सागन टाइप का बना दिया स्ट्रक्चर। ठीक है, इसके ऊपर यहाँ पे एक एटम रखा है। ठीक है, ये जो खाली जगह दिख रही थी, इसके ऊपर एक एटम यहाँ पे रखा हुआ, खाली जगह दिख रही थी, और ये जो खाली जगह दिख रही थी इसके ऊपर एटम यहाँ पे रखा है। तो अगर मैं नीचे वाला एटम कंसिडर करूं तो उसके 3 नेबर्स ऊपर हो गए, बिल्कुल सिमिलरली 3 नेबर्स नीचे भी होंगे। समझे या नहीं? तो 3 3 6 और 6 12 हो गए ना, इसमें क्या डाउट है बता? डायमंड क्यूबिक के भी फाइंड कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, बट सोचना पड़ेगा, सोचा नहीं मैंने। तुम ट्राई करना खुद से। डायमंड क्यूबिक क्या बताया था हमने, देख लेते हैं अभी। कंट्रोल शिफ्ट टैब, हाँ, हमने डायमंड क्यूबिक क्या बोला था, देख लेते हैं अभी, फाइंड कर लेते हैं ऐसा क्या है। ये रहा डायमंड क्यूबिक। हमने कहा था डायमंड क्यूबिक में कार्बन फॉर्म्स एफसीसी यूनिट सेल। ठीक है, एफसीसी बना लिया, एंड अदर 4 कार्बन एटम्स आर अरेंज्ड अल्टरनेटिवली इन द टेट्राहेड्रल राइट। अल्टरनेटिवली इन द टेट्राहेड्रल वर्ड्स, है ना। तो अभी इसकी और वर्ड की डिस्टेंस ये मिनिमम होगी, मुझे लगता है। कितनी डिस्टेंस होती है, किसी को पता है? ये मैं बता देता हूँ, बाद में कैलकुलेट करेंगे अपन। डिस्टेंस बिटवीन कॉर्नर एंड टेट्राहेड्रल वर्ड, है ना। Tetrahedral voids are located on the diagonal of the cube at 1/4 distance from the corner, है ना, 1/4 cube distance from the corner। तो डायगोनल की डिस्टेंस कितनी है टोटल, बोलो बच्चे। 12 कैसे होंगे प्लीज बताओ ना, 6 ही होंगे ना। किसकी बात कर रहा है तू? तो ये हो जाएगा कितना, 1/4 डिस्टेंस, है ना। तो a√3 डिस्टेंस है डायगोनल की। डायगोनल की डिस्टेंस कितनी है, a√3 है। ठीक है, a√3/4 ये हो जाएगा ना, a√3/4। a√3/4 कितना आएगा, वैल्यू बता इसकी, बोल बेटे, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? √3/4, √3/4 मतलब 1.732 डिवाइड बाई 4, 1.732 डिवाइड बाई 4, ये 0.443 ए आएगा, 0.433 ए। ये डिस्टेंस कितनी है, ये हो जाएगा a√2/2, है ना। तो a√2/2 बोले तो a/√2, ये 0.707 ज्यादा आ जाएगा। तो ये जो टेट्राहेड्रल वर्ड वाले हैं ना, यही नियरेस्ट नेबर्स हैं। ठीक है, तो इसमें अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वर्ड्स में एटम्स है बेटा। तो देखो इस वाले के लिए कितने वर्ड, कितने वर्ड्स प्रेजेंट होंगे नियरेस्ट नेबर वाले, बताओ, सोच के बताओ, बोलो मेरे बच्चों। यहाँ पे टोटल कितने क्यूब्स रख सकते हैं, एक यहाँ रखा है, इसके ऊपर रखा है एक, 4 यहाँ पे, 4 4 ऊपर, मतलब 8 8 वर्ड्स होंगे, 8 में से 4 में एटम होंगे, नियरेस्ट नेबर 4 हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जो नियरेस्ट नेबर्स होंगे वो कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? इस वाले आइटम के लिए कितने होंगे, 4 4 + 4 टोटल 8 वर्ड्स होंगे नियरेस्ट। उन 8 वर्ड्स में से सिर्फ 4 में ही एटम्स होंगे, 4 खाली होंगे। ठीक है, तो उसके लिए नियरेस्ट नेबर है वो 4 हो जाएंगे। यस, अग्रीड, विवेक ने 4 बोला।
चलो ये मैं हटा देता हूँ यहाँ से। 12 में क्या डाउट है भैया? अभी तक एचसीपी में अटके हो तुम लोग, नहीं निकले ना एचसीपी से बाहर? कोई बात नहीं, बड़े बड़े शहरों में ऐसा होता है यार। अभी तो बताया मैंने, ये एचसीपी यूनिट सेल है, देख। एचसीपी दिख रहा है तुझे? नहीं, एचसीपी का एक सिंगल लेयर बना, ठीक है। तो इस वाले की बात कर, इस वाले को मैं कलर कर देता हूँ। किससे कलर कर दूं? इस वाले को ब्राउन से कलर कर देता हूँ। ये वाला जो एटम, इसको मैंने ब्राउन से कलर कर दिया, कर दिया, ठीक है। इस ब्राउन वाले कितने पड़ोसी दिख रहे हैं तुझे? एक लेयर में मुझे दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, 6 पड़ोसी दिख गए, ठीक। अब जब तुम्हें एचसीपी यूनिट सेल बनाया था तो क्या किया था? देखो देखो, इसमें इन्होंने बहुत अच्छे से बना रखी है एचसीपी यूनिट सेल आगे। और ये देखो भैया, ये एचसीपी यूनिट सेल बना रखी है इन्होंने, ठीक है, एचसीपी। तो हम लोग इस वाली लेयर में देख रहे थे, इस वाली लेयर में ये जो सेंटर वाला आइटम है, इसके कितने पड़ोसी? 6 थे। 3 पड़ोसी ऊपर भी तो दिख गए, तो 6 और 3 9 हो गए। बिल्कुल सेम तरीके से 3 पड़ोसी नीचे भी तो होंगे ना? नहीं होंगे। तो इस बार कैसे होगा? एक आइटम यहाँ पे, एक यहाँ पे, और एक बिल्कुल पीछे इनके यहाँ पे कहीं रखा होगा। अब दिख रहा है तुझे भाई 12 पड़ोसी? नहीं, अभी भी नहीं समझा? अभी दिख गया? फिर ठीक है। थोड़ा एनसीईआरटी वगैरह देखते रहा करो बीच बीच में, है ना? ठीक है, चलो बैक टू वर्क, और क्वेश्चंस करते हैं थोड़े से। ये क्वेश्चन कर लिया भाई जो मैंने अभी होमवर्क अभी सॉल्व करने को दिया था, करो इसको, आंसर बताओ कितना आ रहा है। इसमें एचलेन दे रखा है, एटॉमिक वेट दे रखा है, डेंसिटी दे रखी है, क्रिस्टल लैटिस का टाइप पूछा है। आ रहा है बीसीसी, मतलब जेड इफेक्टिव कितना आ जाएगा फिर? 2 आ रहा होगा। जगह डेंसिटी डेंसिटी बोले तो 6.25, ए क्यूब बोले तो 4 × 10⁻⁸ का क्यूब, Na is 6 × 10⁻23, upon m naught is 120। तो जगह 6.25 × 64 × 6 × 10 की, कितना हो जाएगा? 8×24, है ना? 8×24, 24 में से 23 गया, 1 -1, सो 0.1 लिख देते हैं, डिवाइड बाई 120। आया? कितना आ रहा है ये? 6.25 इंटू 64 इंटू 6, 2 आ रहा है ये। अगर 2 आ रहा है मतलब ये बीसीसी हो जाएगा, बॉडी सेंटर्ड क्यूब। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखो सिमिलर क्वेश्चन नहीं करा रहा, आप खुद ही कर लोगे, ठीक है। 39 क्वेश्चन करो। इसमें क्या दिया है? इसमें डेंसिटी दे रखी है, रेडियस ऑफ एटम पूछा है, कैसे निकालें? एटॉमिक वेट दे रखा है। इसमें आप क्या करो, D इज इक्वल टू Z इंटू एम नॉट अपॉन ए क्यूब एन ए, ठीक है। यहां से A निकल आएगा। FCC है, FCC का मतलब क्या हुआ? अलोंग द फेज डायगोनल टच कर रहे हैं, तो A√2 इज 4 आर आ जाएगा। तो आर कितना हो जाएगा? A√2 डिवाइड बाई 4। तो पहले A निकालना है, फिर आर की वैल्यू निकालनी है। कर सकते हैं, जल्दी सॉल्व करो। लिखने का टाइम चाहिए, लिख ले। कौन सा लिखना है? ये ऊपर वाला क्वेश्चन लिखना है।
लिख लिया बेटे सबने, आगे बढ़े, रिप्लाई करो, अगला क्वेश्चन सॉल्व कर दो जल्दी से, क्रिप्टन वाला। एफसीसी यूनिट सेल है, रेडियस ऑफ एटम पूछा है आपसे, तो पहले ए निकालो फिर रेडियस की वैल्यू बता दो, देखते हैं कौन सही आंसर बताता है। ये आ रहा है, बाकी लोग बताओ। रजत का भी आ गया, सब कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं, पक्का विश्वास है मुझे, कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं ना? नहीं मत यूज करो ना यार, कैलकुलेशन हाथ से करो ना, एग्जाम में कैलकुलेटर मिल जाएगा। बोलो, अब तुम सर आप क्यों करते हो? मैं नहीं करता, मैं तो कैलकुलेशन तुमसे ही कराता हूँ, कैलकुलेटर यूज मत करो, वैसे कर लेंगे फिर। चलो ए आ रहा है सभी का, मैं मान रहा हूँ कि आपने सॉल्व कर लिया, फॉर्मूला बता दिया मैंने, ए निकलेगा यहाँ से, ए से फिर आर निकाल लें, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसमें मल्टीपल एटम्स होते हैं, कोई यूनिट सेल बना रहा है, कोई वर्ड्स में बैठा है, फॉर्मूला पूछ लेते हैं। अच्छा बिफोर आई गो फर्दर, टाइप्स ऑफ पैकिंग देख लेते हैं एक बार, देखो टाइप्स ऑफ पैकिंग क्या होती है। अब मैं फिगर नहीं बनाने वाला हूं, मैं तुम्हें सीधे ऐसे ही बता देता हूँ, ठीक है, कि टाइप्स ऑफ पैकिंग कितने टाइप की होती है, एनसीईआरटी से ही बता देता हूँ, चलेगा? अगर टाइप ऑफ पैकिंग की बात करें तो दो टाइप की पैकिंग है, दो नहीं तीन टाइप की। एक क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन, वन डी में है, यूजलेस है, कोई काम की नहीं है। अगली क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन, टू डी में है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग क्लोज पैकिंग इन थ्री डायमेंशन। तो वन डी में क्या है, आपने एटम्स लिए, उनको लाइन से रख दिया एक स्ट्रेट लाइन में, इसको बोलेंगे क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन, ठीक है। टू डी में क्या है, टू डी में दो पॉसिबिलिटीज आती हैं, कि आपने एक रो ऑफ एटम रखा, दूसरी रो उनके जस्ट नीचे रखा, तो ये जो अरेंजमेंट है इसको बोलते हैं ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट। क्या बोलते हैं इसको? ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट बोलते हैं। दूसरा अरेंजमेंट क्या है, आपने एक लेयर लगाई, उसके बाद यहाँ पे जो गैप्स बन रहे थे, ये वाले जो गैप्स बन रहे थे, यहां से दूसरी लेयर शुरू कर दी, फिर इनका जो गैप्स है ना वहां पे फर्स्ट लेयर लगा दी, फिर इस टाइप से। तो ये जो अरेंजमेंट है इसको बोलते हैं हम लोग ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट। बात समझ में आ रही है? क्लियर है सभी को? ज्यादा ज्यादा पैकिंग एफिशिएंसी कहाँ पे आएगी, सेकंड वाले केस में या फर्स्ट वाले केस में? मैं बच्चों से पूछ रहा हूँ, दोनों में ज्यादा पैकिंग एफिशिएंसी कहाँ से आएगी? सेकंड वाले केस में। निकालनी हो तो कैसे निकालें? अगर पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी हो तो कैसे निकाला जाए? यहाँ पे हम एरिया के बेसिस पे निकाल लेते हैं, है ना, जैसे 3D में हम लोग वॉल्यूम के बेसिस पे निकालते हैं, यहाँ आप लोग एरिया के बेसिस पे निकाल लेते हैं, कितना एरिया जो है वो वर्ड्स में जा रहा है, कितना एरिया जो है वो एटम्स में जा रहा है। समझ आया ना? क्लियर है? यहाँ पे वॉल्यूम के टर्म्स में बात ना करके हम लोग एरिया के टर्म्स में बात कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर पैकिंग है। जैसे इसी में पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है तो कैसे निकालनी है बता? एक ऐसा स्क्वायर कंसीडर कर लो, कर लिया। ये डिस्टेंस कितनी है, ए है ना, आर प्लस आर, सॉरी इसको 2r बोल देते हैं, इधर भी 2r हो जाएगा। अंदर का एरिया कितना हो जाएगा जो एटम ने ऑक्युपाई किया है? क्वेश्चन लिख लो छोटा सा, इसको फोटो उठा लेते हैं। क्वेश्चन लिखा मैंने, फाइंड द पैकिंग एफिशिएंसी इन ए 2D ए टाइप ऑफ पैकिंग। ठीक है, तो आप बोलोगे पैकिंग फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल एरिया ऑफ एटम्स, या ऐसा है
लिख दो एरिया ऑक्युपाइड बाय एटम्स ऑफ द स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर occupied by atoms divided by total area of square. कितना आ जाएगा ये बोलो, बोलो बच्चों। तो टोटल एरिया तो हमारा हो जाएगा 2r इंटू 2r, 2r का होल स्क्वायर हो जाएगा। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये चारों पार्ट अगर तुम ज्वाइन कर लो तो एक सिंगल सर्कल बनेगा, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, हो जाएगा। यस और नो? पाई आर स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4r स्क्वायर, पाई बाय 4 आ रहा है। तो पैकिंग एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, पैकिंग एफिशिएंसी हो जाएगी हमारी पाई बाय 4 इंटू 100। ये एडवांस में कोई क्वेश्चन आया, आप सोच सकते हो, एडवांस में आया क्वेश्चन है ये। पाई मतलब 3.14 या 22/7 ले लो, 2200 डिवाइड बाय 7/28, 78.57% आ रहा है। कितना आ रहा है, 78.57%। ठीक है, क्लियर है बेटा? वो पाई बाय 4 रिपीट करो। अरे यार ये बेसिक मतलब क्या बताऊं तुम्हें, ये नहीं समझ में आ रहा तुम्हें, एरिया के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। मैंने स्क्वायर का एरिया ले लिया, कितना हुआ 2r का होल स्क्वायर, और ये जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं सर्कल के, इनको जोड़ दो, एक स्फीयर, एक सिंगल सर्कल बन जाएगा। चलो लिख लो, मैं पैकिंग लिखवा देता हूँ, है ना, डोंट वरी। देखो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैकिंग इन क्रिस्टल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैकिंग, ऐसे हेड डाल। ठीक है, इस तरीके से पैकिंग हो जाएगी। ठीक है, स्कूलिंग पैकिंग इन 1 डायमेंशन, पैकिंग इन 2 डायमेंशन क्या होगी, पैकिंग इन 2 डायमेंशन में हम ऐसे ही एटम पैक करेंगे, इनके नीचे एटम रख सकते हैं या थोड़ा सा शिफ्ट करके रख सकते हैं। ठीक है, तो इसको कॉपी कर सकते हैं क्या, बढ़िया, कंट्रोल सी हो गया। देखना बेटा, नेक्स्ट हेडिंग है पैकिंग इन 2 डायमेंशन। इसमें 2 पॉसिबिलिटीज हैं, ऐसे आइटम रखे और इनके जस्ट नीचे हमने आइटम लगा दिए। ठीक है, तो उसको बोलेंगे पैकिंग इन 2 डायमेंशन। ठीक है, तो ये जो अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट कैसा है,
दिस इज द अरेंजमेंट नोन एज ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट। कैसा अरेंजमेंट है ये ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट है। ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट। ये 2A था, ये 2B हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट। इसमें क्या होगा, इसमें आपने एक लेयर ऑफ एटम्स रखा, अगली लेयर जो है वो थोड़ी सी शिफ्ट कर दी। कैसे शिफ्ट कर दी, ताकि जो खाली स्पेस दिख रहा था, वर्ड्स दिख रहे थे, उनके स्पेस को ऑक्युपाई कर लेंगे। ठीक है, तो उसको बोलते हैं ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट। क्या हो गया ये? ठीक है, तो ये जो अरेंजमेंट क्या बोलेंगे इसे हम लोग, इसे बोलेंगे हम लोग ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट। इसकी पैकिंग एफिशिएंसी ऊपर वाले से ज्यादा होगी। ठीक है, तो इसको हम लोग स्क्वायर पैकिंग भी बोल सकते हैं, स्क्वायर पैकिंग इन 2D। इसको हम लोग बोल सकते हैं हेक्सागोनल पैकिंग इन 2D। क्या बोल सकते हैं, हेक्सागोनल पैकिंग इन 2D। ठीक है, हेक्सागन बनता हुआ दिख रहा है सबको, यस और नो? सेंटर्स को ज्वाइन करोगे तो हेक्सागन बनता हुआ दिख जाएगा, बेंजीन रिंग जैसा दिख रहा है। यहाँ पे स्क्वायर बनता हुआ दिख रहा है, हाँ या ना? हाँ, इतना ही था इसमें, और क्या था, तभी तो मैं लिखवा नहीं रहा था, बटन का लिखवा दो। ठीक है, 3D पैकिंग की बात करते हैं। 3D पैकिंग की फोटो तो मैं बना नहीं पा रहा हूँ, तो मैं सीधे एनसीईआरटी से लेता हूँ। ठीक है, तो 3D में क्या होता है, 3D में देखो, ये इन्होंने ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट किया है ना? तो ये जो ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट है, इससे बनता है सिंपल क्यूबिक। ठीक है, उसके बाद ये ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट है, दूसरा हो जाएगा ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट, है ना? तो ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट क्या होगा, देखो ध्यान से देखना, और नीचे आते हैं। ये देखो बेटा, यहाँ पे तीन टाइप के अरेंजमेंट देख सकते हैं। ठीक है, तो एक अरेंजमेंट होता है ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट। अगर ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट है ना, तो यहाँ से जो यूनिट सेल बनती है दैट इज कॉल्ड सिंपल क्यूबिक। क्या बोलते हैं इसको, सिंपल क्यूबिक बोलेंगे, 3D में बनेगी। अगर आपने ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट किया, तो ए बी में क्या होता है कि ए वाला लेयर बना लो, और जो खाली स्पेसेस दिख रहे थे उसमें बी लेयर रख दो, फिर जो खाली स्पेसेस दिए उसमें ए रख दो, फिर खाली स्पेसेस दिखे उसमें बी रख दो। तो ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट है, यहाँ से बनता है एचसीपी, है ना, हेक्सागोनल। और अगर एबीसी टाइप ऑफ अरेंजमेंट में क्या होता है कि एक लेयर रखी तुमने, उसमें जो खाली स्पेस दिखे उसमें सेकंड लेयर रखी, और उसमें जो खाली स्पेस दिखा उसमें थर्ड लेयर रखी। तो एबीसी टाइप ऑफ अरेंजमेंट, इससे बनता है क्यूबिक सिस्टम, है ना, जिसको आप एफसीसी बोलते हो। वो वाला सिस्टम एबीसी टाइप ऑफ अरेंजमेंट से बनता है।
ठीक है, शायद समझ नहीं आया होगा। इधर देखो, यहाँ पे देखो, तो हमने एक लेयर रखी, सपोज हमने एक लेयर रख दी, है ना, एक लेयर रखी, उसके बाद जो नीचे लेयर पे जो स्पेस थे वहां पे हमने यहाँ एटम्स रखे, तो ये जो टेट्राहेड्रल वर्ड बना दिख रहा है सभी को, है ना, यहाँ पे टेट्राहेड्रल वर्ड बन गया, दिख रहा है सभी को, सॉरी, हाँ यहाँ पे टेट्राहेड्रल वर्ड बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये वाला जो प्लेस है यहाँ पे कौन सा वर्ड बनेगा, ऑक्टेहेड्रल वर्ड बनेगा, क्योंकि एक तो आपको लोअर ट्रायंगल दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है, मैं दिखाता हूं तब दिखेगा। एक अपर ट्रायंगल देखो, दिख गया सभी को, और ये जो हल्के से एटम बने इनका लोअर ट्रायंगल देखना, इनका लोअर ट्रायंगल देखना कुछ इस टाइप से बनेगा, ठीक है। तो इस पॉइंट पे क्या बनेगा, ऑक्टेहेड्रल वर्ड बनेगा। तो जहां जहां ओ लिखा है वहां ऑक्टेहेड्रल वर्ड बन रहे हैं, जहां जहां पे टी लिखा है वहां पे टेट्राहेड्रल वर्ड्स बन रहे हैं, राइट। हेक्सागोनल की एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है, वही होती है जो एफसीसी की होती है, ठीक है। एससीपी की एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है, वही होती है जो एफसीसी की होती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बस ये याद रखना है कि कौन सा अरेंजमेंट क्या बनाता है। तो मैं ये लिख देता हूँ, पैकिंग इन 3D लिख दे रहा हूँ, तीनों फिगर लगा दे रहा हूँ, वहां पे लिख देता हूँ कौन सा किससे बना है, दैट्स ऑल। बिल्कुल रिसर्च नहीं करनी है इसमें। अब लिख देते हैं पैकिंग इन 3 डायमेंशन। पैकिंग इन 3 डायमेंशन, सुनो ना, तो पैकिंग इन 3 डायमेंशन की अगर बात करें बेटा, ठीक है, अगर हम पैकिंग इन 3 डायमेंशन की बात करें, तो जो ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट है, मतलब एक लेयर रखा, उसके जस्ट ऊपर अगली लेयर, उसके जस्ट ऊपर अगली लेयर, तो दिस गिव्स राइज टू सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट। कौन सा अरेंजमेंट बनता है, सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट बनता है, ठीक है। अगर हमने एबीबी टाइप ऑफ अरेंजमेंट किया, जैसे देखो ये वाला अरेंजमेंट देख लेते हैं आप लोग, जैसे ये वाला अरेंजमेंट था एटम्स का, अभी जो खाली स्पेस थे इसमें अगला सेट ऑफ एटम्स रख दिए, है ना, फिर जो फर्स्ट लेयर थी उसी को फिर से रिपीट कर दिया, फिर सेकेंड लेयर को फिर से रिपीट कर दिया, तो वो जो अरेंजमेंट बनेगा दैट इज कॉल्ड एबीबी टाइप ऑफ अरेंजमेंट। उसमें जो यूनिट सेल बनती है दैट इज कॉल्ड एचसीपी। तो एबीबी का यहीं से मैं कॉपी कर लेता हूं, दोनों ही कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए बी, ए बी, ए बी, ए बी, ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट, दिस गिव्स राइट्स टू एचसीपी यूनिट सेल, ठीक है। और क्यूबिक क्या होता है, एबीसी एबीसी टाइप ऑफ अरेंजमेंट होता है। एबीसी एबीसी समझ में आया क्या, ये देगा एफसीसी यूनिट सेल देगा, क्या देगा ये, एफसीसी यूनिट सेल, ठीक है। तो बेसिकली एबीसी एबीसी तुम शायद विजुलाइज नहीं हो रहा हो कैसे होता है, ये अलोंग द मेन बाय डायगोनल होता है ना। अगर तुम उसको कंसीडर करो कैसे होगा ये एबीसी एबीसी, तो आप अलोंग द मेन बाय डायगोनल देखो तो आपको 3 लेयर्स दिख जाएंगे, ठीक है। दिखाऊं क्या 3 लेयर्स, ध्यान से देखना। एफसीसी अरेंजमेंट कहीं पे दिख जाए मुझे, एफसीसी यूनिट सेल कहीं तो दिख जाए, शुरू में दी होगी ना एफसीसी, हाँ, ये रहा एफसीसी यूनिट सेल, देखो बेटा ध्यान से देखना।
ये एक हमारे पास एफसीसी यूनिट सेल आ गया, ठीक है, आ गया। कॉर्नर पे एटम्स हैं 1 2 3 4 5 6, है ना, 7 और 1 2 3 4 और 8, 8 एटम्स हो गई, ठीक है। फिर फेस सेंटर पे रखे हुए हैं, फिर फेस सेंटर एटम कितने हैं, 6 टोटल, 1 2 3 4 5 6। आपको लेयर्स कैसे दिखेंगे, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, एक मिनट, एक कॉर्नर एटम और 2 फेस सेंटर एटम, इस टाइप से ले लो। देखो कोशिश कर रहा हूं मैं बनाने की, एक लेयर ये वाली बन जाएगी, है ना, ये वाली एक लेयर बन गई। एक कॉर्नर एटम 2 फेस सेंटर एटम, यहाँ पे देखो, एक कॉर्नर एटम 2 फेस सेंटर एटम, एक ये लेयर बन गई, है ना। एक लेयर हो जाएगी जिसमें तुम्हारा ये कॉर्नर एटम आ जाएगा, ये वाली लेयर, तो इसको ए मान लो, इस वाली लेयर को बी मान लो और इस वाली लेयर को सी मान लो। तो ये एबीसी अरेंजमेंट होता है पूरा। बात समझ में आ रही है? ये सुनो, एक कॉर्नर आइटम ले लो और 2 फेस सेंटर ले लो, ठीक है। तो अलोंग द मेन डायगोनल ये जो अरेंजमेंट होता है इसको एबीसी अरेंजमेंट कहते हैं, ठीक है। ना ना, लेंथ और विड्थ के अलोंग नहीं, अलोंग द मेन डायगोनल होता है ये एबीसी अरेंजमेंट। नहीं विजुअलाइज हो रहा है, छोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें बस ये याद रहना चाहिए कि ये जो क्रिस्टल सिस्टम्स बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं, ठीक है। एचसीपी बन रहा है एबीबी से, एफसीसी बन रहा है एबीसी एबीसी, ठीक है। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है बेटा? चलो ठीक है, तो ये तो पैकिंग हो गई हमारी। क्वेश्चन नंबर 47 करना है अभी, है ना, सॉल्व करो इसको। क्वेश्चन नंबर, अरे यार, हाँ तो कुछ नहीं करा रहा हूँ ना, कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा रहा। क्वेश्चन नंबर 47 करो अभी। विच ऑफ द फॉलोइंग लेयरिंग पैटर्न विल हैव ए वॉइड फ्रैक्शन ऑफ 0.260, मतलब पैकिंग फ्रैक्शन कितना होगा इसका, वॉइड फ्रैक्शन को 1 में से माइनस कर दो, तो 1.000 में से माइनस कर दो 0.260, कितना आ गया ये, 0 4, ठीक है, 9 से 2 गया 7, और ये कितना हो जाएगा 0.74, 74% आ रहा है। 74% या तो एफसीसी का होता है या फिर एचसीपी होता है। अब तुम बता दो कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, एफसीसी या एचसीपी? एफसीसी कब बनता है, जब एबीसी एबीसी होता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है बेटा। क्लियर है सभी को, हाँ या ना? ये कुछ करो, 48 करो, क्या पूछा है। The most malleable metals copper, Ag, Au have close packing of the type HCP, CCP, BCC. Malleability is not related to type of packing. उससे क्या फर्क पड़ता है, हमें पैकिंग बतानी है यहाँ पे। तो Cu, Ag, Au तीनों क्या होते हैं, बोलो। ए नहीं भाई, एफसीसी होते, सीसीपी, बी ऑप्शन हो जाएगा। बताया था तीनों एफसीसी होते हैं, जितने भी महंगे मेटल्स होते हैं, है ना, जितने भी महंगे मेटल्स होते हैं सब क्या होते हैं, एफसीसी होते हैं। यह तो हमने डिस्कस की थी बिल्कुल स्टार्टिंग में, जब मैंने एफसीसी यूनिट सेल डिस्कस किया था। ये देखो, AU AG CU PTIR, याद आया? तू मत समझ, तू उसको याद कर ले, है ना। कौन पूछा है, कुलकर्णी, तुझे क्या डाउट है यार, घर पे बैठे खुद से विजुलाइज करना, मैं विजुलाइज नहीं करवा रहा तुम्हें। अब मैं तुम्हें रूम में बिठाऊं, फिर तुम्हें गुलाब जामुन दिखाऊं, है ना, और खुद से विजुलाइज करना एक बार, एबीसी अरेंजमेंट कैसे आया। क्वेश्चंस करो 5, फिर खुद से ट्राई करना, नहीं हुआ तो अगली क्लास में करेंगे यार, ठीक है। 3 लेयर्स तुम्हें देखनी है, ठीक है, वो भी कहाँ देखनी है, अलोंग द मेन बाय डायगोनल।
तो ये ऑलरेडी बता दिया है, आप खुद से ट्राई करना। अच्छा, ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है बेटा, ये नियरेस्ट नेबर्स को ही कहते हैं, ये बात ध्यान रखना, ठीक है? तो ये कहीं पे लिख लो नोट के फॉर्म में, कोऑर्डिनेशन नंबर मींस नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स। कोऑर्डिनेशन नंबर, it means number of nearest neighbors with respect to a given atom, ठीक है? उसके नियरेस्ट नेबर कितने हैं, उसको कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं, ठीक है? चलो अब डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस करते हैं थोड़े से, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 22 करो, देखो क्या कह रहा है ये, पढ़ो। In a FCC unit cell, ABCD atoms are arranged at corners, face center, octahedral words and tetrahedral words respectively. Then the body diagonal contains, बढ़िया क्वेश्चन है ये, सॉल्व करो सब लोग। नोट वाली स्लाइड, अरे यार पहले क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर नोट वाली स्लाइड दिखाता हूँ, इसको पेस्ट कर देता हूँ वहीं पे। बताओ भाई। In a FCC lattice, ABCD atoms are arranged at corners, face centers, octahedral words and tetrahedral words respectively. Then the body's diagonal contains. बना ले, बना लेते हैं इसको। ठीक है, एक को बनाते रेड कलर से, ठीक है? कहाँ है? कॉर्नर्स पे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कॉर्नर्स पे आ गए। बी जो है वो फेस सेंटर पे है, बी को बना दो फेस सेंटर पे, बी को ब्लू से बना देते हैं। 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है? बी बन गया फेस सेंटर पे। और सी जो है वो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स में। ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कहाँ कहाँ है? क्यों बच्चों, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कहाँ है? एफसीसी में ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कहाँ हैं? ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कहाँ होंगे बच्चों? एजेस पे और एक बॉडी सेंटर पे, है ना? तो वहां पे सारे सी बैठे हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और एक बॉडी सेंटर पे, ठीक है? उसके बाद डी, डी आइटम्स कहाँ हैं? टेट्राहेड्रल वर्ड्स में।
तो डी को बना देते हैं, कैसे बना दूं, ऑरेंज से, डी को पर्पल से बना देते हैं। तो डी कहाँ है, टेट्राहेड्रल वर्ड्स में, तो हर बॉडी डायगोनल पे दो दो डी हो जाएंगे, बना नहीं रहा हूं मैं। तो ये इन्होंने पूछा क्या है, बॉडी डायगोनल कंटेंट्स, तो बॉडी डायगोनल पे दो डी तो कंफर्म है, दो डी हो गए, और क्या दिख रहा है मुझे, रेड वाले दो दिख रहे हैं, मतलब दो ए दिख रहे हैं, ठीक है, और ग्रीन वाले एक दिख रहा है, ग्रीन वाले एक मतलब एक सी दिख रहा है, ठीक है, और बी वाले नहीं दिखेंगे, फेस सेंटर्स में, राइट। तो डी ए सी, टू डी टू ए टू और सी, टू डी टू ए और सी, ए ऑप्शन सही है। आया ना सभी का, ए रजत का आंसर आ गया ये, ठीक है, क्लियर है ना, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। अच्छा, कई बार बोलते हैं कि ऐसा कि हमने एक मॉलिक्यूल बनाया, उसमें ए को टेट्राहेड्रल वर्ड्स में रखा, ठीक है, बी को ऑक्टेट्राहेड्रल वर्ड्स में रखा, ठीक है, और सी जो एफसीसी यूनिट सेल बना रहा है, तो बताओ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। तो हम ऐसे ही काउंट कर लेते हैं कि इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने आते हैं यूनिट सेल में, और वहां से फॉर्मूला निकाल लेते हैं, ठीक है। मैं सोचता एक एक क्वेश्चन और करा दूं वैसा, फिर तुम्हें छोड़ देता हूँ आज। क्वेश्चन दिखे तो, ये लो क्वेश्चन करो। क्वेश्चन नंबर 86, 87, 85, 86, 87 तीनों करेंगे तुरंत। थोड़ा सा ना वर्ड्स तुम्हें याद हो जाएंगे, फिर वर्ड्स वाले में कोई डाउट नहीं आएंगे फिर। चलो करो ये तीनों क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है। इन सॉलिड ऑक्साइड आयंस आर अरेंज्ड इन सीसीपी, सीसीपी मतलब एफसीसी, ठीक है। इन ए सॉलिड ऑक्साइड आयंस ऑक्युपाई सीसीपी, सीसी मतलब एफसीसी, ठीक है। तो ऑक्साइड जो है वो एफसीसी बना रहे हैं। तो ऑक्साइड कितने हो गए, चार हो गए। केटायंस ए ऑक्युपाई 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स, तो ए कितने हो जाएंगे, 1/8 इंटू टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितने होते हैं, 8 होते हैं, तो ये आ जाएगा 1। फिर केटायन बी ऑक्युपाई 1/4 ऑफ ऑक्टेट्राहेड्रल वर्ड्स, तो बी कितने हो जाएंगे, 1/4 इंटू ऑक्टेट्राहेड्रल वर्ड्स भी 4 होते हैं, तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला कंपाउंड पूछा है, तो ए कितने 1 है, बी कितने 1 है, ओ कितना है 4 है, तो ए बी ओ 4 बन जाएगा, ऑप्शन विल बी ए। समझ आया सबको, रिप्लाई करो। वे 12 कहाँ लिख दिया मैंने, कैसी बातें कर रहा है ये लड़का, आदित्य खालकर। हाँ अथर सुन लिया मैंने। अबे नंबर ऑफ ऑक्टेट्राहेड्रल वर्ड्स कहाँ लिए मैंने, 8 ही तो लिए हैं यार, और 4 लिए ना, 12 कहाँ ले लिए। सपने आ रहे हैं क्या तुझे आज। अगला क्वेश्चन करो, 86। तेरा रिएक्शन टाइम बहुत ज्यादा है, पहला क्वेश्चन क्या था। अरे यार 12 में तुम्हें बताया नहीं था, एच सेंटर पे रखा है, इसका 1/4 कंट्रीब्यूशन रहेगा, सुनते ही नहीं हो कुछ। इसका कंट्रीब्यूशन 1/4 रहेगा, तो 1/4 इंटू 12 कितना होता है, 3 होता है, प्लस एक बॉडी सेंटर में, तो 4 ही तो आएंगे ऑक्टेट्राहेड्रल वर्ड्स। पढ़ो पहले। 86 करो बेटा, चलो घर से करना, आप आज के लिए बस करो इतना ही, ठीक है। खुद से कर लेना, 86 और 87 कर लेंगे ना, नहीं हुआ तो बताऊंगा फिर, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, कर लेंगे ना। चलो बाय एवरीवन।